हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, मैं हूं हितेश वर्मा, आप इस वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर में जो आपके एग्जाम में चित्रकला कह सकते हो, ड्राइंग कह सकते हो, आर्ट कह सकते हो, इस पेपर में 90 प्लस कैसे लाएं। अब देखिए, 90 प्लस लाने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा, कुछ तरीके बताऊंगा, जिससे कि आप लोग आसानी से 90 प्लस ला सकते हो। काफ़ी सारी जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो 90 प्लस ले आती हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स यानी जो बॉयज़ होते हैं वो 90 प्लस नहीं ला पाते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से चित्रकला एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिससे कि आप लोग अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हो। मतलब कि जैसे कि अगर आपका मान लीजिए, अगर आपका मैथ में 80 प्लस आ गया या फिर 75 मार्क्स आ गया, लेकिन अगर आपने चित्रकला में अच्छा नंबर ला लिया, चित्रकला में अगर आप 90 प्लस ले आए ना, तो ये समझिएगा पूरा एवरेज आपका अच्छा हो जाएगा, आपके परसेंटेज अच्छे आएंगे। तो देखिए, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ आखिर में आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, देखिए, ये नहीं बताऊँगा आपको डेली 1 घंटा पढ़ना, 2 घंटा पढ़ना, ठीक है, ये सब गलत है। चित्रकला को एक अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए मैं आपको तरीका बताऊँगा, आपको वो तरीका फॉलो करना है। समझ में आ गया? तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा चित्रकला में पेपर किस प्रकार सा पैटर्न आता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि आखिर में जो चित्रकला का पेपर पैटर्न है, यानी कि ड्राइंग का जो पेपर पैटर्न है, वो किस प्रकार से आता है। ठीक है, पूरा एनालिसिस करूंगा इस पेपर का पूरा। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा ना, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मान लेते हैं आप लोगों ने पेपर को पढ़ा होगा चित्रकला के, लेकिन आपने उस प्रकार से नहीं पढ़ा होगा, टीचर वाली फीलिंग नहीं आई हुई होगी। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, आपको टीचर वाली फीलिंग आ जाएगी। किसी ने मुझे बताया है, किसी ने मुझे गाइड किया है, इस प्रकार से मुझे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए, इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे स्टूडेंट्स, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ आप लोगों के 95 प्लस मार्क्स लाने में ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत करेगी। ठीक है, बहुत ही हेल्प करेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम पेपर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए, आपको वही समय निर्धारित होता है 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है स्टूडेंट्स, इस 3 घंटा 15 मिनट में आप लोगों को पेपर करना होगा। ठीक है, इसके अंदर ही करना होगा। ठीक है, और मैं बताऊंगा कि जिस प्रकार से आप पेपर करेंगे, आपका केवल और केवल 2.5 घंटे में पेपर हो जाएगा। केवल और केवल 2.5 घंटे में। वो तरीका मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने चित्रकला, जब मैंने आज से 5 साल पहले या फिर 7 साल पहले लगभग, जब मैंने ड्राइंग का पेपर दिया था, उस समय मैंने बहुत अच्छे नंबर लाए थे। लगभग 85 प्लस मार्क्स मेरे आए थे, केवल और केवल मेरे बॉयज़ में। ठीक है, तो देखिए, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। आज से 7 साल पहले की बात हो गई, लेकिन इस समय तो 2022 चल रहा है। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं लेनी, मैं आपके 90 प्लस दिलाऊंगा। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, देखिए, सबसे पहले यहां पर आपका आ जाता है पार्ट ए, जिसे आप लोग कह सकते हो खंड का। अब देखिए, खंड का में आपसे आता है करने के लिए ये प्राकृतिक दृश्य, या फिर कह सकते हो प्राकृतिक दृश्य, यानी कि एक ऐसी आलेखन या फिर एक ऐसा चित्र जिसमें आपको नदियां बनानी होगी, नाव बनानी होगी, यानी कि पूरा चित्र बनाना होगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहीं पर गड़बड़ी कर देते हैं। अब देखिए, गड़बड़ी क्या करते हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आर्ट की तैयारी की, उन लोगों ने घर पे जो भी बनाया वही बिना पेपर पढ़े क्या किया, कॉपी मिली, लाइन खींची और बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इसको नहीं पढ़ते हैं, सबसे बड़ी गलती वो यही करते हैं। देखिए, ये जो होता है मटेरियल बदल बदल के आता है, प्रत्येक सेट में बदल बदल के आता है। और आप क्या करते हो, आप यह गलती करते हो कि जो भी आपने घर में सीखा है वही आप लोग स्कूल में कर देते हो, जिससे वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। ये तो नहीं कहूँगा कि पूरे कट जाते हैं, जहाँ पर आपके 10 मिलने थे वहाँ पर आपके 7 मिलते हैं, 5 मिलते हैं, 4 मिलते हैं। तो कैसे आखिर में पूरे नंबर लाएं, इसलिए आपको इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ लिखा हुआ है कि दिए गए ड्राइंग कागज के पूरे पृष्ठ पर, मतलब कि जो भी आपको ड्राइंग मिलेगा इसके पूरे पृष्ठ पर आपको, यानी जैसे कि ये आपका ड्राइंग का पेपर है, मान लेते हैं XYZ, ये हमारा ड्राइंग का पेपर है, तो इसके पूरे पृष्ठ पर, मतलब कि आपको पूरे पृष्ठ पर इतनी, ये जो बॉर्डर आपको छोड़ देना है, बॉर्डर, इसके बीच में आपको प्राकृतिक दृश्य बनाना है, जो भी आपको बनाना है। ठीक है, आपको बॉर्डर छोड़ देना है, इसके बीच में आपको क्या प्राकृतिक दृश्य बनाना है, और इसके लिए आपको 2 सेंटीमीटर का बॉर्डर छोड़ना है। ठीक है, अब आपने मान लीजिए घर में प्रैक्टिस की, बॉर्डर बिना छोड़े प्रैक्टिस की, तो आप क्या करोगे, बॉर्डर बनाओगे नहीं इस पेपर में, तो जिसके वजह से आपके नंबर कट जाएंगे। और अगर आपके एक बार नंबर कट गए ना, तो वो फिर दोबारा मिलने वाले नहीं है। ठीक है, क्योंकि समय निकल जाएगा, अगर दोबारा बनाओगे तो फिर तो आपकी हो चुकी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पेपर में जरूर से पढ़ना है। यहाँ लिखा हुआ है कि दिए गए ड्राइंग कागज के पूरे पृष्ठ पर 2 सेंटीमीटर बॉर्डर का, यानी बॉर्डर को छोड़कर निम्नलिखित में से कोई एक दृश्य चित्रण तैयार कीजिए, यानी कि प्राकृतिक चित्रण जो भी उसको तैयार कीजिए। चित्र का माध्यम जल रंग अथवा पोस्टल रंग हो सकता है। ठीक है, मतलब कि आपको जो भी कलर यूज करने हैं, आपको स्केच कलर यूज नहीं करने। ठीक है, जो भी स्केच कलर होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो देखिए, इस प्रकार के जो स्केच कलर होते हैं, ठीक है, डॉम्स के, उनको आपको नहीं यूज करना है।
जो मार्केट में वाटर कलर मिलते हैं, पोस्टर कलर मिलते हैं, पोस्टर, उनको आपको यूज करना है, ठीक है। उससे आपको अच्छा सा अच्छा ड्राइंग बनाना है, ठीक है। ये कह सकते हो प्राकृतिक दृश्य बनाना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि सर मुझे जो चैनल मिल नहीं रहा कि मैं कहाँ से अपनी ड्राइंग को मजबूत करूं। तो देखिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है ड्राइंग के लिए। जब आपके लास्ट के 2 से 3 महीने बचेंगे ना, तो वहां पर मैं आप लोगों के लिए हर महीने में 3 से 4 वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। जिसके लिए मैं एक अलग टीचर बुलवाऊंगा जो आपको हर एक डेली बेसिस पर नहीं कह सकता, लेकिन महीने में 2 से 3 4 वीडियो आपको मिलेंगी। और वो वीडियो 3 से 4 घंटे की नहीं कह सकता, 2 से 3 घंटे की, जिसमें आपको पूरी तरीके से एक एक पॉइंट यानी एक एक चीज आपको समझाई जाएगी कि आखिर में आपको प्राकृतिक दृश्य कैसे बनाना, आपको आलेखन कैसे बनाना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि आलेखन क्या है, ठीक है। देखिए एक ये आता है और एक अथवा में आलेखन आता है, ठीक है। तो उसी की मैं बात करूंगा, लेकिन इससे पहले आपको जान लेना है जो मैं प्राकृतिक दृश्य बनाऊंगा ना, वहां पर मुझको क्या क्या बनाना होगा, ठीक है। उसकी बात भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बनाना है, तालाब के किनारे पर कुछ वृक्षों का दृश्य, मतलब कि जैसे कि कोई भी आपने प्राकृतिक दृश्य बनाया उसमें आपको तालाब बनाना है, ठीक है। तालाब के चारों तरफ आपको कुछ वृक्ष बनाने, झाड़ियां बनानी है, ठीक है। झाड़ियां समझ सकते हो झाड़ियां किसे कहते हैं, ठीक है। अब ये नहीं बताऊंगा, डेफिनेशन समझ सकते हो झाड़ियां होती क्या है। तो देखिए झाड़ियां बनानी है आपको, पेड़ पौधे आपको बनाने हैं, ठीक है। जैसे दे रखा है वृक्ष के साथ आपको झोपड़ियों का दृश्य, यानी आपको झोपड़ियां यानी कि घर भी आपको बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक बड़ा सा घर बनाना ही बनाना है, लेकिन साथ में आपको छोटे छोटे घर भी बनाने हैं, जिससे कि आपका प्राकृतिक दृश्य सबसे अलग दिखे। और ध्यान रखना जो अलग दिखता है वही चमकता है, और चमकने वाला पेपर ही है। अगर आप यहाँ चमक गए ना तो आपका परसेंटेज चमक जाएगा 95+, 90%, 80%, 85%, 99%। तो इस प्रकार से आप नंबर ला सकते हैं, ठीक है। प्रातः के समय विचरण करती नौकाओं का दृश्य, नौकाओं का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे यहीं घबरा गए होंगे। देखिए नौकाओं का मतलब होता है आपका नाव, नौकाओं का मतलब क्या होता है, नाव। तो मतलब कि आपको नाव को बनाना है, मतलब कि प्रातः काल के समय जैसे सूर्य जब निकलता है तो वहां पर गंगा किस प्रकार से, नदी किस प्रकार से आपकी सुंदर दिखती दिखाई पड़ती है वो दर्शाना है, और नाव भी बनानी जिसमें मनुष्य को भी आपको बैठालना होगा, ठीक है। तो इतना अगर आपने समझ चुके तो देखिए प्राकृतिक दृश्य में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या आ जाता है कि चित्रांकन करते समय जो बातें आपको ध्यान देनी है वो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। आपको क्या बातें ध्यान देनी है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सही रेखांकन तथा परिपेक्ष्य, मतलब कि आपको सही रेखा बनानी है, ठीक है। मतलब कि अगर आपको पटरी से एकदम अच्छी से रेखा खींचनी है, एकदम मस्त, ठीक है। आपको अच्छे पेंसिल, रबड़, कटर अच्छी तरीके से आपको बनाना है। ये नहीं कि आपने पन्ना फाड़ दिया, कुछ कर दिया, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप ये करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप इरेज करोगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप रबड़ से मिटा लोगे, इरेजर करोगे, तो देखिए उससे आपकी कॉपी बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट लगेगी, बहुत ही ज़्यादा गंदी लगेगी। फिर अगर उस दिशा में अगर आप जितना भी अच्छा आलेखन या प्राकृतिक दृश्य बनाएंगे, उस पर जो आप कलर करेंगे ना वो उतना ही बेकार होगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी आलेखन बनाए, कम से कम आपको 4 से 5 बार घर पर प्रैक्टिस करनी है, 4 से 5 बार घर पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अगर आपने इतने बार प्रैक्टिस कर ली तो ये समझिएगा जो आपका ये पेपर आता है ना, कितने नंबर का आता है, तो देख लीजिएगा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने नंबर नहीं बताए। तो देखिए 45 नंबर का आता है आपका प्राकृतिक दृश्य, कितने नंबर का, 45 नंबर का। और 45 नंबर आपको कैसे लेने हैं ये मैं आपको जब आने वाली वीडियोस होंगी तो उनमें बताऊंगा, ठीक है। एक बार पेपर पैटर्न समझ लीजिएगा, दिमाग में बस जाएगा, नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि अथवा करके। अब देखिए अथवा करके आलेखन आता है, क्या आता है आलेखन, मैं आप सभी का बड़ा भाई हूँ, ठीक है। बच्चों कह दिया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए आलेखन क्या होता है, देखिए आलेखन, बहुत सारे घबरा गए होंगे स्टूडेंट्स जो मेरे प्यारे छोटे भाई बहन हैं। आलेखन क्या होता है, बहुत सारे कहेंगे आलेखन, बहुत सारों को पता भी होगा। तो देखिए जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूं। आलेखन का मतलब होता है जैसे कि जिसमें आप लोग मछली बना देते हो, बहुत सारे लोग मछली बना देते हैं, हिरण बना देते हैं, मोर बना देते हैं, और क्या करते हैं फूलों के साथ, पत्तियों, कलियों के साथ धरातल को रंग देते हैं, आलेखन कहलाता है। समझ में आ गया। अब देखिए आलेखन में 45 नंबर का आता है। अब देखिए मेरा सजेशन मानिए तो आलेखन बनाइए। अब क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि आलेखन मैं बना लेता हूं, क्योंकि आलेखन ही मैंने बनाया था आज से 7 ईयर्स एगो, यानी आज से 7 साल पहले मैंने आलेखन बनाया था। और उस समय मेरे क्लास में सबसे ज्यादा अच्छी मेरी आर्ट और मैथ थी, ठीक है। रियलिटी बता रहा हूँ एकदम। आर्ट में मेरे आए थे 85 और मैथ में मेरे आए थे 92 नंबर, ठीक है। ये मैं बताता तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए आलेखन आपको कैसे बनाना है, आपको आलेखन मैं बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं आलेखन आखिर आता कैसा। देखिए एक 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में दशहरा
पर्व के लिए फर्श हेतु आलेखन बनाइए जो कि किसी भारतीय फूल पत्तियों एवं कलियों द्वारा आधारित यानी कलियों पर आधारित हो। ठीक है, इसमें ध्यान यानी इसमें यथा स्थान किसी पक्षी का संयोजन कीजिए। ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था मोर बनाना होता है, आपको मोर बना देते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, हिरन बना देते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, हिरन बना देते हैं, मछली बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए अपने अनुसार वो बहुत सारे लोग कोई भी चीज बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जो बताऊंगा वो आपको बनाना है। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए, वही जो हम लोगों ने पढ़े हैं। जैसे कि इकाई की मौलिकता, आपको ध्यान देना है क्या क्या करना है आपको, वो आपको पहले निश्चय कर लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर न्यायात्मक रेखांकन। ठीक है, मतलब कि एक अच्छा साफ सुथरा आपको बनाना चाहिए। रंग योजना, मतलब कि एक रंग का अच्छी तरीके से आपको मिक्सर करना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स रंग को मिला करके पता नहीं कौन सा रंग बना देते हैं, तो आपको रंग का मिक्सर अच्छे से करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण, मतलब कि जो आपका आलेखन बने ना वो दिखने में अट्रैक्टिव लगे, यानी कि दिखे कि नहीं 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 इसको मिलने चाहिए भाई 45 में 44 43 कुछ भी। अब देखिए आलेखन बनाना है या फिर प्राकृतिक दृश्य बनाना है, इसमें आप लोगों को ये डिसीजन लेना है। ठीक है, आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को आलेखन बनाना है या फिर प्राकृतिक दृश्य बनाना। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर आगे चलूंगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका इंग्लिश में दे रखा है और यहाँ पर अथवा करके भी कुछ आता है जो कि निकट दृष्टि वाले, मतलब कि जिनके दृष्टि दोष होता है उनके लिए होता है, जिनको दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, जिनकी रोशनी नहीं होती है उनके लिए ये होता है। ठीक है, अथवा करके। अब आ जाइए यहाँ पर खंड बा में। ठीक है, खंड बा में आ जाइए, यहाँ पर देखिएगा खंड बा में आइए, पार्ट बा यानी पार्ट बी। पार्ट बी में आपको क्या करना होता है, यहाँ ध्यान से समझना एकदम। इस प्रश्न में दो भाग होते हैं, मतलब कि इस प्रश्न में आपको आ तथा बा दोनों ही भाग करने होते हैं। ठीक है, जिसके लिए आपको 25 नंबर मिलते हैं, यानी 45 + 25 बराबर में 70 नंबर। ठीक है, मतलब कि आपको क्या करना है, आलेखन बनाना है, साथ में आपको 2 पेंसिल और रबड़ कटर की सहायता से, प्रकार की सहायता से आपको 2 चित्र बनाने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको बनाना क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को जो बनाना है ना वो आपको बनाना है अंगूर का गुच्छा, मतलब कि ये तो दे दिया गया है। ठीक है, ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो कि बोर्ड में आते हैं। ठीक है, पेंसिल जिसकी पेंसिल की सहायता से बनाने वाले, वो मैं आपको बता दूंगा आने वाली वीडियोस में। ठीक है, पहले यहाँ देख लीजिएगा, अंगूर का गुच्छा बनाने के लिए आता है। ठीक है, अंगूर का गुच्छा आता है, अंगूर नहीं बना के चले आओगे, अंगूर का गुच्छा आता बनाने के लिए। तरबूज बनाने के लिए आता है, अमरूद पत्तियों सहित, मतलब कि आपको अमरूद तो बनाना ही बनाना है, उसके साथ आपको प्लस पत्तियां भी बनानी है। ठीक है, क्या बनानी है, पत्तियां भी बनानी है। समझ में आ गया? आम पत्तियों सहित, मतलब कि आम तो बनाना ही बनाना है, पत्तियों को भी बनाना है। बैगन भी आ सकता है, कप प्लेट भी आ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? देखिए यहाँ पर बा नंबर देखिए यहाँ पर जो आपके आते हैं वेजिटेबल, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृत चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए, चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। मतलब कि यहाँ पर आपको कंडीशन भी दे दी जाती है भैया। मान लेते आपने घर में सीख के गए 10 सेंटीमीटर, आपने स्कूल में बना दिया 10 सेंटीमीटर, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। समझ में आ गया? आपको 15 सेंटीमीटर का ही बना कर आना है बोर्ड में। समझ में आ गया? तो देखिए क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, रेखा सौष्ठव 6 अंक तथा आकृति की अनुरूपता पर यानी कि 6 6.5 अंक निर्धारित है। मतलब कि अगर आपने बहुत अच्छा बनाया तो आपको 6.5 नंबर मिलेंगे, मतलब नॉर्मल 6 नंबर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर आपसे आ जाता है खंड बा में आपसे क्या कहता है, देखिए खंड बा में आपसे कप प्लेट बनाने के लिए आती है, आपको गेंद बनाने के लिए आती है, यानी यहाँ पर क्या दे रखा है, गोंद की शीशी, मतलब कि गोंद जो आप लोग स्कूल में जो यूज करते हो ना, गोंद जिसको आप लोग क्या कहते हो, गुलू कहते हो, गुलू। ठीक है, गुलू जिसको आप लोग चिपकाते हो पन्ने वगैरह, तो उसकी शीशी आपको बनानी है। ठीक है, छाता बनाना है आपको, साबुनदानी बनाने के लिए आ सकती है। ठीक है, थर्मस बनाने के लिए आ सकता है। समझ में आ गया ना? टंकी बनाने के लिए आ सकती है, आपको अलमीरा बनाने के लिए आ सकती है। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आती हैं। ठीक है, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही होगी, आपको मजा आ रहा होगा कि आखिर में मेरे नंबर किस प्रकार से आएंगे, आपके दिमाग में चलना चाहिए, मुझे ये समझना है, आपको खोजना शुरू कर देना है। क्योंकि बेटा आपके 3 मंथ्स बचे हुए हैं, ओनली 3 मंथ्स बचे हुए हैं। इन 3 महीनों में आपको 90+ कैसे लाना है, ये आपको दिमाग में आपके थिंक चलनी चाहिए। नहीं चल रही है तो चलाइए, तभी 90+ आएंगे। तो ठीक है, आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर से बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।